दोस्तों, आज जानेंगे आत्मा के बारे में कि आत्मा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य के शरीर तथा उसके अंगों के बारे में चर्चा करते समय आपने देखा कि उसमें आत्मा का उल्लेख की कतई आवश्यकता नहीं है। मानव शरीर में जो भी पाया गया था उसके बारे में बताया जा चुका है कि शरीर के अंगों को देखा और अनुभव किया जा सकता है। शरीर के बारे में भली भांति जानने समझने में हमारे अनुभव ने हमारी मदद की थी। प्राप्त निष्कर्ष हमारे विवेक बुद्धि को भी स्वीकार थे। परंतु जब हम आत्मा पर विचार करने बैठते हैं तो उसे हम न देख पाते हैं, न ही छू सकते हैं। हमें उसका कोई अनुभव नहीं है। इसलिए जहां तक ज्ञान का संबंध है, हम आत्मा के बारे में कुछ भी जुटाने में नाकाम सिद्ध होते हैं। सीधे तौर पर आत्मा का अस्तित्व अंध आस्था और जड़ विचारशीलता पर निर्भर है। मानवीय विकास अथवा उसके अनुभव का आत्मा के बारे में कोई योगदान नहीं है। फिर आत्मा क्या है? वह उतनी ही काल्पनिक रचना है जितना कि ईश्वर। ईश्वर की न तो कोई आकृति है, न ही छवि। आत्मा भी ऐसा ही है। ईश्वर न तो दृश्यमान है, न उसे स्पर्श किया जा सकता है। आत्मा के बारे में यही सच है। ईश्वर की कोई निश्चित दृष्टि या अंग अथवा अवयव जैसे कि आंखें, नाक, कान, मुंह, हाथ आदि नहीं है। आत्मा की भी यही स्थिति है। व्यक्ति न तो ईश्वर तक पहुंच सकता है, न ही उसे जान सकता है। आप न तो उसकी शक्तियों का आकलन कर सकते हैं, न उसके कार्यों का अवलोकन। कोई भी व्यक्ति ईश्वरीय सत्ता को तर्क शक्ति और भरोसेमंद तरीके से प्रमाणित करने में सक्षम नहीं है। ईश्वर की भांति आत्मा का अस्तित्व भी अप्रमाणित है। फिर हमें आत्मा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उसकी रचना किस लिए हुई है? किसने इन्हें रचा है? इसका लाभ कौन उठा रहा है? आप किसी भी स्रोत से इन प्रश्नों का उत्तर नहीं जान सकते। आपको सीधे तौर पर यह विश्वास करना होगा कि ऐसा कुछ नहीं है जिसे आत्मा की संज्ञा दी जा सके। आत्मा कुछ ऐसी चीज है जिसका न तो परीक्षण किया जा सकता है, न ही जांचा परखा जा सकता है, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा गया है। ठीक ऐसा ही जैसे अधिकांश लोग ईश्वर और धर्म के अस्तित्व को विशेष परिस्थितियों के कारण स्वीकार कर लेते हैं, बाकी लोग जिनका न तो ईश्वर में विश्वास है न ही धर्म में, जो विवेकवान हैं और जिन्हें तर्क करने का परीक्षण मिला है, उन्हें न तो आत्मा से कोई मतलब है, न ही उसे मानने की जरूरत है। आत्मा के दर्शन के बारे में विचार करना आवश्यक है। शरीर, मुंह, नाक, कान तथा आंखों को 5 इंद्रियों कहा जाता है। सोचना, बोलना तथा अन्य क्रियाएं मुकारनम कही जाती है। यदि कोई वस्तु मानवीय संचेतना की इन कसौटियों पर खरी नहीं उतरती है, उसके वास्तविक अस्तित्व को नहीं स्वीकारा जा सकता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि ईश्वर किसी प्रकार के जांच अथवा साक्ष्य से परे हैं, लेकिन यह कहना कि सत्य तक पहुंचने के लिए कुछ भी और सभी कुछ परीक्षण से परे हैं, सत्य शब्द को शब्दकोश से मिटाने की कोशिश करने जैसा है। आत्मा शब्द तमिल भाषा का शब्द नहीं है। इससे स्पष्ट है कि द्रविड़ प्रजाति के तमिलवासी पुख्ता तौर पर आत्मा के दर्शन से अनभिज्ञ थे। आप आत्मा का वर्णन केवल उत्तर की भारतीय भाषा संस्कृत में पा सकते हैं। अंग्रेजी शब्द सोल का अर्थ तथा उसकी व्याख्याएं ब्राह्मणों द्वारा की गई आत्मा की परिभाषा और व्याख्या से मेल नहीं खाती। आप मानव शरीर में ऐसा कोई स्थान नहीं खोज सकते जो आत्मा के लिए निश्चित या निर्धारित हो। आत्मा ऐसा कोई कार्य नहीं करती जिसका मनुष्य अथवा उसके शरीर से संबंध हो। मनुष्य के सभी अंग अपना अपना काम करते हैं, जबकि आत्मा का शरीर में कोई कार्य नहीं है। हमारी इंद्रियां हमें अपने परिवेश को पहचानने का सामर्थ्य देती है। वह सब कुछ प्राकृतिक लगता है, परंतु आत्मा के बारे में वह क्या है, कहाँ रहती है, उसका कार्य क्या है? आत्मा मानव शरीर के लिए अप्राकृतिक, अनैच्छिक और असंबद्ध वस्तु है। कोई मशीन जैसे काम करती है क्योंकि उसके सभी पुर्जे एक साथ भली भांति समायोजित किए गए हैं।
घड़ी पर नजर डालिए, वह समय बताती है। अलार्म बजाकर जगा देती है। इसके लिए घड़ी के भीतर तरह तरह के पुर्जे लगे हैं। उन्हीं के अनुसार वह अनेक प्रकार के कार्य करती है। यदि हम उसके आगे जांच करने लगे तो हमें यह तथ्य स्वीकारना पड़ेगा कि वह घड़ी है जिसमें अनेक पुर्जे यत्नपूर्वक और विशेष क्रम में जोड़े गए हैं ताकि वह विशेष रूप से निर्धारित कार्यों को कर सके। इसके अलावा भला और क्या कहा जा सकता है। इस बात पर कौन विश्वास करेगा कि घड़ी के भीतर एक चमत्कारी भूत या वस्तु निवास करती है। वही घड़ी को उसके अलग अलग कार्य करने के योग्य बनाती है। क्या इस पर कोई आंख मूंद कर विश्वास कर लेगा। एक बार आज से करीब 50 वर्ष पहले ग्रामीण हमारी दुकान पर आया। उसने दीवार पर टंगी बड़े आकार की घड़ी की ओर देखा। उसने देखा कि घड़ी का पेंडुलम आगे पीछे डोल रहा है। उसने घंटी की आवाज को सुना। वह आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, वह आदमी कहाँ है जो घड़ी के पेंडुलम को हिला रहा है। वह जानना चाहता था कि वह आदमी कहाँ है जो घंटी बजाकर आवाज निकाल रहा है। मैंने मजाक में कहा कि दीवार के पीछे मौजूद एक आदमी ही सब कुछ कर रहा है। मेरी बात पर विश्वास कर वह मेरी प्रशंसा करने लगा। आप भगवान हैं बड़े महाराज, आप अनेक लोगों को नौकरी पर रख सकते हैं। उस ग्रामीण को मैं भला क्या जवाब देता है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि केवल वही लोग जिनकी मनोरचना उस ग्रामीण जैसी है ईश्वर, धर्म और आत्मा पर भरोसा कर सकते हैं। इसके अलावा उन पर विश्वास करने का कोई और ठोस कारण नहीं है। आप ऐसे अनेक मशीनों को देखते हैं जो आश्चर्यजनक कार्य कर रही है जिन्हें करना मनुष्य के समझ से परे है। उन मशीनों में ऐसी आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं जिसे मनुष्य की गौरवशाली संपदा माना जाता है। इस्लाम और ईसाई धर्म किसी आत्मा को नहीं मानता। बौद्ध धर्मावलंबी उसके अस्तित्व को नकारते हैं। मूल द्रविड़ों का भी आत्मा के दर्शन पर विश्वास नहीं था। यह कैसे हुआ कि आज यह हम पर पूरी तरह से छाया हुआ है। इस तरह की काल्पनिक और अविश्वसनीय वस्तु की रचना के पीछे क्या कोई वास्तविक तर्क है। आत्मा के बारे में जो बताया जाता है क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है। आत्मा का दर्शन केवल धर्म विशेष पर लागू होता है। दूसरे शब्दों में आत्मा के बिना हिंदू दर्शन शून्य है। आत्मा सत्य नहीं है। इसकी रचना केवल धर्म विशेष की रक्षा हेतु की गई है। एक झूठ को ढकने के लिए अनेक झूठों की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह एक मिथ्या धर्म और ईश्वर की रक्षा हेतु मिथ्या आत्मा की रचना की गई है। आधारहीन हिंदू दर्शन को स्थापित करने के लिए ब्राह्मणों द्वारा अनेक आधारहीन दार्शनिक प्रतियों यथा आत्मा, स्वर्ग, नरक, भाग्य, कर्म की रचना की गई है। हम मनुष्य के बारे में क्या पाते हैं। वह जन्म लेता है, बड़ा होता है, अपने शारीरिक एवं बौद्धिक सामर्थ्य के अनुसार काम करता है, तदंतर मर जाता है। मृत्यु के पश्चात उसे या तो जला दिया जाता है अथवा दफना दिया जाता है। उसके बाद दुनिया से उसका संबंध टूट जाता है। यही सत्य है जिसे हम मानव जीवन में घटते हुए देखते हैं। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से अंधे होकर किसी दूसरे दर्शन पर भरोसा करने की क्या आवश्यकता है। आत्मा की अवधारणा के सर्जक ने इतनी जहमत क्यों उठाई। आत्मा को एक परमाणु से भी छोटा बताया जाता है कि वह बहुत महीन, संवेदनशील मगर अदृश्य वस्तु है जिसे अनुभव नहीं किया जा सकता। आत्मा का कार्य मनुष्य के विचारों और कार्यों का चयन करते हुए उसमें से अच्छे कार्यों को अलग करते हुए मनुष्य को अच्छे पदार्थों तथा कार्यों की ओर परिवृत्त करना है। इसके मायने क्या है, क्या आप कुछ भी समझ पा रहे हैं। हम कुछ ऐसा कहने जा रहे हैं कि एक आदमी जो न तो जन्मा है न कि किसी स्थान पर पाया गया है को दुष्कर्मों के लिए अविश्वसनीय दंड से गुजरना होता है। उन दुष्कर्मों के लिए जो वास्तव में उसने किए ही नहीं है। आप इस तुलना से क्या समझते हैं। मान लीजिए घड़ी सही समय नहीं बताती है। इसमें दोष किसका है।
उस आदमी का हो सकता है जिसने घड़ी को बनाया है। इसके पीछे उस आदमी की लापरवाही भी हो सकती है जिसे उस घड़ी की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता है। यह उस आदमी की चूक हो सकती है जिसने समय देखा था। इन सब आदमियों को छोड़कर जिनका घड़ी से कोई न कोई संबंध है। यदि कोई घड़ी की आत्मा पर सारा आरोप मर देता है और बाद में यह भी नहीं बताता कि आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ है, ऐसे में किसी भी गड़बड़ी के लिए आत्मा को सीधे सीधे दोषी ठहराना है और दंड निर्धारित कर देना कहाँ तक उचित होगा। कि आप नहीं सोचते कि यह बड़ी धोखाधड़ी है? इस प्रकार किसी आदमी द्वारा किए गए कृत्य को आत्मा से जोड़ देना और आत्मा के ऊपर दंड थोप देना, इससे भी बड़ी धोखाधड़ी है। किसी व्यक्ति के लिए आत्मा का महत्व कितना है? एक जीवित प्राणी की जिम्मेदारियां और कर्तव्य क्या है? हरे भरे वृक्षों, यहाँ तक कि पौधों और झाड़ियों को भी इनमें शामिल कर लीजिए। कोई भी वस्तु या जीव जो जन्म लेता है अंततः नष्ट हो जाता है। किसी भी चीज को जन्मते हुए देखिए, वह कुछ समय तक रहेगा, अंततः मर जाएगा। किसी भी जीवित प्राणी का जीवन तथा उसके द्वारा किए गए कार्य उसके शरीर की संरचना तथा प्रकृति पर निर्भर होता है। जीवित प्राणी वह चाहे जो भी हो, अपने जीवन में अपने कार्यों तथा जीवन जीने के तरीकों के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार नहीं। हम मानते हैं कि मनुष्य की आचरण में कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ बुराइयां भी होती है। ऐसे में आत्मा को अच्छी राह बताने और भटकाने के लिए क्यों रचा जाना चाहिए? हम केवल कुछ कार्यों को अच्छा कैसे ठहरा सकते हैं? अच्छे या बुरे कार्यों को निर्धारित करने का क्या कोई सार्वभौमिक मानक या सर्व स्वीकार्य पैमाना है? फिर हम कैसे कहें कि हमारी आत्माओं को मृत्यु उपरांत अच्छे कार्यों के लिए अच्छी चीजें प्राप्त होती है? हम इस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को बुरे कार्यों के लिए दंड से गुजरना पड़ता है? यह सब कितने मजेदार बातें हैं। कृपया इन पर विचार कीजिए। इन सब का प्रमाण कहाँ है? हम आत्मा और उसके कार्यों पर भला कैसे विश्वास कर सकते हैं? हम यह कैसे मान सकते हैं कि आत्मा केवल अपने अच्छे कार्यों के कारण मोक्ष प्राप्त करती है? क्या इसे कोई भी किसी भी तरीके से प्रमाणित कर सकता है? इसलिए मैं सोचता हूँ कि अब आप यह समझ चुके हैं कि आत्मा का दर्शन झूठा और उटपुटांग है। आप किसी भी रास्ते से सोचिए, आत्मा की रचना का कोई औचित्य नहीं है। संक्षेप में, आत्मा हवा में खड़ा किया गया महल है। व्यक्ति अपनी वस्तुओं की पहचान के लिए सीधे सरल तरीके से यह मेरी अपनी और मुझसे संबंधित है कहता है। यदि वह बिना यह जाने कि आत्मा क्या है कहे कि मेरी आत्मा, जो खुद को पहचानने की सुविधा प्रदान करती है, वास्तव में मेरी आत्मा, यह कहना ही अर्थहीन है। जीवन आखिर क्या है? यह स्वयं एक विचार मात्र है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे जीवन कहा जाए। कुछ कहते हैं जीवन आत्मा है, दूसरे कहते हैं आत्मा ही जीवन है। कुछ विद्वान कहते हैं जीवन कुछ भी नहीं है। कुछ मानते हैं कि जीवन कुछ ऐसा है जो आत्मनिर्भर होकर कार्य करता है।